Hi everyone, this is lecture number 10. Today we will start our new chapter which is moving charges and magnetism which is fourth chapter. So previous lecture में हमने previous 9 lecture में हमने क्या किया है chapter 1, chapter 2 and chapter 3 के numericals किए थे. So in this series we are totally doing only and only numericals. तो थ्योरी पार्ट पढ़ के आप न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो. तो माय नेम इज राहुल पांचाल एंड यू आर वाचिंग इग्नाइट फिजिक्स. लेट्स स्टार्ट. हियर इज ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन फॉर दिस चैप्टर. सो पहले हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है, मूविंग चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो बेटा उसे क्या कहेंगे, करंट. तो करंट के आने से वो क्या करता है, अपने आसपास के रीजन में एक फील्ड जनरेट करता है, उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड. और मैग्नेटिक फील्ड किसी और करंट चार्ज पार्टिकल है, मूविंग चार्ज पार्टिकल है, उसके ऊपर फोर्स लगाती है, या फिर वहां पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर फोर्स लगाती है, उस मैग्नेटिक, उसे क्या कहते हैं, हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. मोशन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कैसा होता है हमारा, इसका चार्ज पार्टिकल का. यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर हम कुछ ऐसा पढ़ते हैं कि मान लो ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है और तुम्हारा पार्टिकल ऐसे एंटर कर गया प्लस क्यू चार्ज. तो अगर ये ऐसे एंटर कर गया तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा तो ये क्या करेगा भाई, आई क्रॉस बी. तो ये ऐसे सर्कल में घूमना स्टार्ट हो जाएगा और ये ऐसे वापस निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है नहीं. और अगर ये पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड है और तुम्हारा चार्ज पार्टिकल यहाँ है और तुमने उसको ऐसे वेलोसिटी दे दी, तो ऐसे सर्कल में घूमना स्टार्ट कर देगा. ये क्या होगा, ये तुम्हें फोर्स पढ़ना पड़ेगा. फोर्स का क्या फार्मूला था भाई, फोर्स का फार्मूला था F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी. तो v क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, v क्या है, मैग्नेटिक फील्ड. तो v क्रॉस b तुम ऐसे निकाल सकते हो कि अगर v इस तरफ है, b इस तरफ है, तो यहाँ पे क्या होगा, v क्रॉस b ऐसे तो क्रॉस b. क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें पता होना चाहिए बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड थंब रूल. यहां से डायरेक्शन इस चैप्टर के अंदर है ना, मैग्नेटिज्म के में जब भी पढ़ेंगे ना बेटा, तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट डायरेक्शन कुछ नहीं पॉसिबल. तुम मैग्नीट्यूड निकाल दोगे, वैल्यू का, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल दोगे, लेकिन तुम्हें डायरेक्शन ही नहीं पता होगी तो बात नहीं बनेगी, क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे. तो तुम्हें डायरेक्शन का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. एक फार्मूला होता है फोर्स का ये, और एक फार्मूला होता है फोर्स का ये वाला, आई क्या होता है भाई, आई एल क्रॉस बी. एल क्या होता है, लेंथ पढ़ा. आगे देखो बायट-सैवर्ट लॉ. बायट-सैवर्ट लॉ क्या था, बायट-सैवर्ट लॉ था हमारा, इन्होंने एक स्मॉल एलिमेंट के लिए पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताई थी. ये डीएल एलिमेंट है, इसमें से मान लेते हैं आई करंट पास हो. तो बायट-सैवर्ट लॉ में क्या कहा था कि स्मॉल एलिमेंट के करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से यहाँ पे जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या होगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर. आर क्या है, ये वाली, और थीटा क्या था भाई, आई डी एल साइन थीटा रहता है यहाँ पे, ठीक है. तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिली थी. तो ये कहीं ना कहीं किसकी तरह था, कूलॉम लॉ की तरह था. कूलॉम लॉ क्या था, वो वाला F इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R. इस तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, ये वाला था 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर. ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर का था, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर का था. पर डिफरेंस क्या था, यहाँ पे जो सोर्स था चार्ज था, और यहाँ पे जो सोर्स है वो क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, आइडियल. ये वाला सोर्स स्केलर था, ये वाला सोर्स वेक्टर था. ये थीटा पे भी डिपेंड करता था, वो थीटा पे डिपेंड नहीं करता. क्यों, क्योंकि वो स्केलर है, ये वेक्टर है.
यहाँ पे कांस्टेंट ये वाला आता था, और इस कांस्टेंट की खास बात हुआ इसकी वैल्यू थी 10 की पावर -7, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू थी 10 की पावर -7, और इस कांस्टेंट की वैल्यू थी 9 × 10 रेज़ टू पावर 9। यूनिट वगैरह हम निकाल सकते हैं, ठीक है नहीं है। आगे क्या है, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये सेम ही चीज है, ये दो बार लिख दिया है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप, अगर तुम्हें क्या कहेंगे, तुम्हें कहे कि एक सर्कुलर लूप है, इसके एक्सिस पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, यहाँ पर P पॉइंट है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो इसका एक तुमने डेरिवेशन किया होगा, यहाँ से तुमने क्या लिया होगा, मान लेते हैं इसको R लेते हैं, इसको A लेते हैं, तो ये डिस्टेंस क्या आई थी, a² + r² पूरे का अंडर। तो यहाँ से कुछ इक्वेशन तुमने निकाली होगी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डिवाइड बाय r के बाद 3/2 समथिंग कुछ आती है, एक्सियल पे निकाल रहे हैं ना, एक्सियल पे निकाल रहे थे, तो यहाँ पे तुम्हारा 2 वो वाला फार्मूला लग जाता था, यहाँ पे कौन से वाला, जो तुम्हारा डाइपोल वाला होता था, 2p r डिवाइड बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई, आगे क्या था, ये तुम्हारा एक्सियल पे है a² + x² की पावर मतलब p4, ये 4 था, स्क्वायर था, हाँ 4 ही, तो ये चीज थी, नहीं स्क्वायर था यार, तो ये चीज थी, यहाँ से कुछ निकाल लो बाहर, तो ये चीज तुम यहाँ से कर सकते हो भाई, इस टाइप के कुछ फार्मूले थे तुम्हारे। सोलेनोइड एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या था, करंट ऐसे पास हो रहा है तुम्हारे यहाँ से r डिस्टेंस, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ था B.dl = म्यू नॉट I, और I क्या था, I एनक्लोज्ड था, एनक्लोज्ड लगा दो या फिर करंट पासिंग थ्रू द लूप, ठीक है। तो अगर मान लो ये I1 है, ऊपर वाली को पॉजिटिव ले रहे हो और नीचे I2 जा रहा है, तो टोटल I की जगह पे क्या लिखोगे, I को लिखोगे I1 - I2, एक को पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरे को क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, ये चीज वहां से। सोलेनोइड एंड टोरॉइड, सोलेनोइड क्या था, सोलेनोइड भाई ये था तुम्हारा स्प्रिंग होता है, इसको मान लो मैंने ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहां से आया, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घूम रही है, तो ये क्या करती है, फील्ड लाइन जनरेट कर देती है ऐसे, अंदर इसकी फील्ड लाइन आती थी म्यू नॉट ni, यहाँ पॉइंट पे इसकी फील्ड लाइन आती थी म्यू नॉट ni/2, बाहर आती थी 0, इधर भी आती थी 0, इधर भी आती थी 0, अंदर रहती थी सिर्फ म्यू नॉट ni, और कोने में रहती थी ये। फिर भी और भी कोई एडवांस क्वेश्चन आता है कि तुम्हारा ये क्या है, ये ऐसे सोलेनोइड है और इस पॉइंट पर बताओ, तो ये ऐसे भी देखते थे हम लोग, ठीक है, यहाँ से ये वाला θ1 और ये वाला θ2, तो यहाँ से एक ये फार्मूला भी था तुम्हारा क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट ni/2 cos θ1 - cos θ, ये फार्मूला वहां पे नीट जेईई के जब क्वेश्चन करते हैं तब जाके वहां पे काम आता है। इस पॉइंट को जब तुम बाहर लेके जाओगे तो आंसर तुम्हारा 0 आएगा, इसी पॉइंट को यहां लेके आओगे तो आंसर तुम्हारा ये वाला आ जाएगा, और बीच में लेके आओगे तो आंसर ये वाला आ जाएगा। इस अकेले फार्मूले से तुम सारे के सारे आंसर भी क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे, ठीक है। फोर्स बिटवीन दी टू कंडक्टर्स, दो पैरेलल कंडक्टर हैं, इन दो पैरेलल में अगर ये करंट ऐसे जा रहा है, इस करंट की जाने की वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ये क्या होता, क्रॉस होता, इस कंडक्टर की वजह से, इस कंडक्टर की वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो ये डॉट होता, तो करंट दोनों में मान लेते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या होता, I B ऊपर है, तो I क्रॉस B अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, और यहाँ पर I क्रॉस B इसमें भी अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। तो इस चैप्टर, इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर पैरेलल लाइंस, पैरेलल करंट जाता है सेम डायरेक्शन में तो ये अट्रैक्ट करती है, और अपोजिट होता है तो ये रिपेल करती है। और यहाँ पे फार्मूला आया था फोर्स का, फोर्स पर यूनिट लेंथ आया था मेरा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई r, r क्या है, r इनके बीच की डिस्टेंस, ये निकल के आया।
आगे क्या है भाई, टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग लूप या मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल, एक तो ये चीज देख लो, जो चार्ज वाला डायपोल था, इलेक्ट्रिक डायपोल, वो क्या था भाई, P इज इक्वल टू चार्ज इनटू में डिस्टेंस। और जो मैग्नेटिक डायपोल होता है वो क्या होता है, करंट इनटू में एरिया। जो मैग्नेट जो जो फार्मूले यहाँ बनते थे वही ऐसे ऐसे फार्मूले यहाँ पे बनते थे। यहाँ पे टॉर्क किसके इक्वल आया था, P क्रॉस E के इक्वल आया था, और एनर्जी किसके इक्वल आया था, माइनस P डॉट E आया था, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते थे। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू P इक्वल टू PE। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी टॉर्क क्या होगा, P की जगह पे क्या आ जाएगा M, E की जगह पे क्या आ जाएगा B, M क्रॉस। और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आएगा, वो आएगा तुम्हारा, अब की बार फ्री की जगह पे क्या आ जाएगा M, और B की जगह पे ये वाली चीज, ये वहां से निकाला था हमने, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया था, वहां से जाकर निकल गया था। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे भी एक कॉइल रखी थी, ऐसे स्प्रिंग लगा के एक कॉइल रख दी थी मैग्नेट के अंदर, यहाँ पे कुछ ऐसे कॉइल बना दी थी और उसको यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया था, ठीक है। और इस कॉइल के जो वायर थे वो बाहर निकाले गए थे। तो जैसे इस कॉइल में से करंट पास होता है तो ये क्या करती है, रोटेट करती है। लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग है तो स्प्रिंग के अंदर टॉर्क क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है। और इसके अंदर जो टॉर्क था वो क्या था, ये हमारा देख लो टॉर्क, इसको लिखोगे तो करंट इनटू में एरिया इनटू में बी, और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n i a b, ये वाला टॉर्क लगता है। तो यहाँ से जो टॉर्क इसके अंदर प्रोड्यूस होगा कोइल वाला, वही टॉर्क किसमें जाके वो होगा, क्या नाम है, वही टॉर्क किसके इक्वल होना चाहिए, रिस्टोरिंग टॉर्क के, वो किसके, स्प्रिंग वाले टॉर्क से। तो यहाँ n i a b बराबर है, स्प्रिंग वाला टॉर्क क्या है, k थीटा। तो यहाँ से भी तुम क्या कर सकते हो, वो चीज निकाल सकते थे। इस इक्वेशन से तुम सब कुछ क्या करते थे, कंपेयर। तो थीटा किसके बराबर था, n i a b डिवाइड बाय, ये क्या था, यहाँ से सेंसिटिविटी वगैरह निकालते थे, ठीक है। तो यहाँ से सेंसिटिविटी निकालते थे। करंट सेंसिटिविटी क्या था, थीटा डिवाइड बाय आई, वो क्या था, एन ए बी डिवाइड बाय के। और वोल्टेज सेंसिटिविटी थीटा डिवाइड बाय बी, तो मतलब बी आई आर से मल्टीप्लाई कर तो बी बन जाएगा। तो ये क्या था, एन ए बी डिवाइड बाय के, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी था, ये करंट सेंसिटिविटी। ये है इस चैप्टर के अंदर मोटा मोटा अगर फार्मूलों की बात करो तो। क्वेश्चन हम लोग करेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या क्या चीज है, ठीक है नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग, नहीं चला, आइए फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, पढ़िए क्या क्या है। A circular loop of radius r carrying a current I is placed in the uniform magnetic field B perpendicular to the loop. Force on the loop is, देखो भाई, एक सर्कुलर लूप है, ये बना दिया, कैरिंग करंट I, इसमें से I करंट पास हो रहा है, ऐसे मान लेते हैं। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B परपेंडिकुलर टू द लूप, इस लूप के परपेंडिकुलर है, मतलब B ऐसे मान लिया मैंने, डाउनवर्ड मान लिया। क्वेश्चन आएंगे उसको बड़े आराम से करेंगे। द फोर्स ऑन द लूप इज, मान लो मैं एक स्मॉल एलिमेंट मान रहा हूं, इस पूरे लूप पे फोर्स निकालना है, स्मॉल एलिमेंट पे निकालना है। यहां पे फोर्स क्या होगा, इस स्मॉल एलिमेंट पे, इस पे देखो क्या होता है फोर्स। फोर्स का फार्मूला क्या है, फोर्स का फार्मूला है I F इक्वल टू I L क्रॉस, L क्या है, लेंथ एलिमेंट जहां से करंट पास हो रहा है, ये वाला है, ठीक है। इसमें देखो L नीचे है, L नीचे है, B ऐसे, मतलब भाई देखो क्या है, L तो ये है, B ऐसे, L ये है, B ऐसे, तो I क्रॉस B फोर्स किधर लगा, इस एलिमेंट पे, इस पे फोर्स लगा इस तरफ। सेम एलिमेंट इधर भी तो है, इस पे देखना
आई कहाँ है ऊपर, मतलब एल कहाँ है ऊपर और बी कहाँ है नीचे, तो आई क्रॉस बी या एल क्रॉस बी। देखो इस एलिमेंट के लिए सेम इक्विवेलेंट एलिमेंट इस तरफ है प्रेजेंट है, तो जो फोर्स इधर लगेगा वही फोर्स इधर लगेगा, तो ये फोर्स इसको कैंसिल करेगा, सेम इस वाले में फोर्स इधर लगेगा, इस वाले में फोर्स इधर लगेगा। तो हर एक एलिमेंट के लिए उसके सामने सेम एलिमेंट प्रेजेंट है, तो यहां पे क्या होगा नेट फोर्स क्या आएगा भाई, जीरो। नेट फोर्स क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। बस इतना सा दिमाग लगाना है। ये जो मैग्नेटिक वाला चैप्टर है ना भाई, इसमें तुम्हें वेक्टर बड़े अच्छे तरीके से आना चाहिए। वेक्टर अगर तुम्हें आता है, खास करके क्रॉस प्रोडक्ट, कि क्रॉस प्रोडक्ट एक्स वाई का करूंगा तो जेड आएगा, वाई जेड का करूंगा तो क्या आएगा, ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए अच्छे से क्रॉस प्रोडक्ट, तब जाके पॉसिबल हो सकता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। करंट of 10 ampere is flowing in the wire of length this. Force of 15 Newton act on it when it is placed in a uniform magnetic field of 2 Tesla. The angle between the magnetic field and the direction of the current is. भाई लंबी चौड़ी बातें कह दी इसने, ये तो देखते हैं क्या क्या दिया है। एक तो उसने दिया मुझे करंट 10 एम्पीयर, इस फॉलोइंग इन ए वायर ऑफ लेंथ, एक वायर है जो बता रहा है, मैं लिखता जा रहा हूं और फिगर लिखना, फिगर जरूरी है इन क्वेश्चन में। फिगर अगर नहीं बनी समझ में नहीं आएगा कि बोल क्या रहा है, तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। वायर बनाई कितनी 1.5 मीटर की, ठीक है, और करंट इसके अंदर मान लेते हैं ऐसे पास हो रहा है कितना 10 एम्पीयर, तो लेंथ भी लिख लेता हूं साथ साथ में 1.5 मीटर। ओके, द फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एक्ट ऑन इट, फोर्स लग रहा है इसको 15 न्यूटन। फोर्स का फार्मूला क्या होता है वैसे, करंट वाला फार्मूला, तो L मतलब I L क्रॉस P, तो मतलब होता है I L B sin थीटा। और क्या क्या दिया है, B दे दिया भाई कितना 2 टेस्ला, एंगल पूछ रहा है, ये दे दिया ये दे दिया ये दे दिया ये दे दिया, बस दिक्कत क्या है, एंगल पूछ रहा है, तो एक सिंपल इक्वेशन सोल्व करनी है। तो फोर्स क्या था बेटा I L B sin थीटा, फोर्स वगैरह दे रखा उसने 15 न्यूटन, करंट दे रखा उसने 10 एम्पीयर, लेंथ दे रखी उसने 1.5 मतलब 15/10, बी दे रखा उसने 2, sin थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। इस 15 से ये 15 कट गया, इस 10 से ये 10 कट गया, तो sin थीटा बराबर आ जाएगा, ये टू को मैं साइड दिया था 1/2 और थीटा की वैल्यू sin थीटा 1/2 30। हां की बात ये रहा, ठीक है नहीं है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ क्या है। तो फोर्स दिया है, मुझे यहां से लिंक मिल गया, हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो भाई, ये बड़ा क्वेश्चन है यार। A circular coil of 20 turns and 10 centimeter radius is placed in a uniform magnetic field of this. ओहो, बहुत बड़ी चीजें दे दी। 20 टर्न्स लिखते जाओ पहले तो, इसमें डाटा काफी होगा यार। रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, पहले तो इसको मीटर में चेंज करो, 10 गुणा में 10 की पावर -2 मीटर, गलती होने के चांसेस मिनिमम करने हैं। इन्हें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B दे रखी है 0.10 टेस्ला। नॉर्मल
टू द प्लेन ऑफ द कोइल, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कोइल, मतलब कि तुम्हारी ये ऐसे है कोइल और ये नॉर्मल है टू द प्लेन ऑफ द कोइल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, नॉर्मल ऐसे होती है, ठीक है नहीं। इफ द करंट प्लेन, प्लेन क्या है, प्लेन ये है कोइल का, तो मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्मल बन गई ना, ठीक है। इफ द करंट इन द कोइल इज 5 एम्पियर, the current in the coil is 5 ampere, cross sectional area is this, तो करंट दे दिया कोइल के अंदर कितना है 5 एम्पियर, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया कितना है 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर, एंड कोइल इज मेड अप ऑफ कॉपर वायर हैविंग ए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबाउट, अरे भाई ये तो चीज बहुत ज्यादा दे दी। Then the average force on each electron in the coil, average force पूछ रहा है, है बात करते हैं एवरेज फोर्स क्या होगा। फोर्स का फार्मूला क्या है, फोर्स का फार्मूला है, अगर मैं करंट की बात करूं ILB साइन थीटा, इस कोइल के ऊपर करंट इतना लगेगा टोटल, ठीक है। तो साइन थीटा, अगर देखोगे करंट ऐसे पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो एंगल कितना हो गया उसके बीच में 90, साइन 0 0 साइन 91, तो ये होगा ILB साइन 90, तो ये हो गया ILB, ये तो फोर्स हो गया, ये टोटल फोर्स आ गया। लेकिन उसने पूछा एक कंडक्टर के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकाल देते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर से Q V क्रॉस P, तो Q V B साइन के केस में तो वही है 90 डिग्री होगा, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो घूम कर है, जो डायरेक्शन करंट की है वही डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रॉन में, मतलब 180 डिग्री अपोजिट होगा, तो यहाँ तो 90 ही आएगा, तो EVB फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं फोर्स, टोटल फोर्स की बात करूं तो क्या होगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इनटू में फोर्स ऑन एक इलेक्ट्रॉन, तो ये तुम्हारा निकल जाएगा MEVB, ये निकल गया है भाई। बराबर है, ये तो 1 मीटर क्यूब में है ना, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मीटर क्यूब में है, लेकिन हमें तो पूरे वॉल्यूम की बात करनी है, तो वॉल्यूम से भी तो मल्टीप्लाई होगी, क्या होगा वॉल्यूम से भी मल्टीप्लाई होगी भाई, वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई होगी तो करो इसको सोल्व आगे, अगर इसको मैं आगे सोल्व करूं तो मेरा फोर्स ऑन टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होगा MEVB, वॉल्यूम में लिख देता हूं लेंथ इनटू में एरिया। ये इक्वेशन क्या थी मेरी फर्स्ट, ये इक्वेशन क्या है मेरी सेकंड, दोनों को कंपेयर करना भाई, टोटल MEVB L इनटू में A बराबर होगा ILP, लेंथ से लेंथ कट गई। पूछा क्या था इसने, उसने पूछा था हमसे एवरेज फोर्स, तो एवरेज फोर्स को मैं यहां से निकाल सकते हैं, क्वेश्चन नहीं थे।
डीप में घुसने की जरूरत क्या है, ये टोटल फोर्स ही तो आ रहा है, यही तो सोल्व कर सकते हैं। आई बी सोल्व कर देते हैं सीधा, इससे निकालूंगा तो मुझे वेलोसिटी चाहिएगी, वेलोसिटी मुझे वहां से चाहिएगी। सुनो भाई, सुनो 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 सुनो, इससे निकालो सीधा, ये टोटल फोर्स है ना, निकालो टोटल फोर्स, मुझे चाहिए एवरेज फोर्स, तो एवरेज फोर्स निकालने के लिए एवरेज फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए n इनटू में b, ठीक है, तो I L B डिवाइड बाय n, वॉल्यूम होगा लेंथ इनटू में एरिया, ठीक है, लेंथ से लेंथ कट गई, बात बन गई, तो आ गया तुम्हारा I B डिवाइड बाय n A, बस इसको सोल्व कर दो यार, इतने तामझाम में जाने की जरूरत है ही नहीं हमें, यहाँ से सोल्व हो जाएगा ये। तो करंट कितना है लिखते जाओ, करंट है जी 5, B कितना है, B है जी 0.1, n कितना है 10 रेज़ टू पावर 29, और A कितना है, एरिया, एरिया ये रहा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है क्या, वही होना चाहिए, हमें चाहिए वही, हाँ, तो 10 की पावर -5, ठीक है, इसको ऊपर लेके जाओ, 10 की पावर, इसको नीचे लेके आओगे तो क्या हो जाएगा 30, 30 में से 5 गए तो बस हो गया, 5 ऐसे कैसा, और तुम्हारा ये नीचे आ गया तो 30 में से 5 गए 25, तो 25 10 की पावर -5 है, वाह वाह भाई वाह 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 वाह। देखो यार बात क्या है, ये दिमाग में आने के ऊपर बात है, एक फार्मूला तो मुझे ये पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना लगता है, कोई एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगता है तो मुझे एवरेज फोर्स चाहिए, तो या तो मैं यहां से निकालूं, ठीक है, एवरेज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ये वाला निकाल देता हूं सीधा सीधा, लेकिन मुझे यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए यार, मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू नहीं है, तो ये फार्मूला यूज करना ठीक नहीं है। बात आती है इस पे, ये क्या है, टोटल फोर्स है, तो टोटल फोर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद डिवाइड कर देता हूं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या है, ये है तुम्हारा, ये क्या है, ये है टोटल फोर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो एवरेज आएगा। ये टोटल फोर्स लग किस पे रहा है, चार्ज पार्टिकल पे तो लग रहा है यार, और जितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल से कितने इलेक्ट्रॉन है तो उनको निकाल लो, 1 मीटर क्यूब में क्या है n इलेक्ट्रॉन है, तो v मीटर वॉल्यूम v में कितने होंगे, तो v से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस टाइप से क्या आ जाएगी, सीधा ही आएगी, दिस विल बी योर आंसर, हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, पढ़िए क्या कह रहा है, an electron of energy this describe a circular path of magnetic field of flux density this, radius of path is, रेडियस ऑफ पाथ पूछ रहा है भाई, तुम्हें देखो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि जब एंटर करेगा वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ठीक है, तो उसकी रेडियस होगी कितनी, या तो मैं तो अभी तो तुम्हें निकाल के दिखा देता हूं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वही क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होता है, तो mv² / r = मैग्नेटिक फोर्स qvb, ठीक है, अगर मैं 90 डिग्री में मान के चल रहे हैं, इससे ये कट गया तो तुम्हारा r की वैल्यू यहां से क्या आती है, mv डिवाइड बाय q, इसको तुम p डिवाइड बाय q भी लिख सकते हैं, ठीक है, और p तुम्हें अगर याद हो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, p² बाय 2m, और तो p किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी इनटू में 2m पूरे का अनरूट, तो इसको अनरूट 2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय q भी लिखा जा सकता है, तो रेडियस इस तरीके से निकाली जाएगी भाई, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ये दे रखी तुम्हें लोग,
पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो बात ही नहीं हो रही, तो एनर्जी कितनी है, ये तो काइनेटिक एनर्जी की है, ये यूज कर दूंगा। मास मुझे पता है, चार्ज मुझे पता है, फील्ड दे रखी है, क्या ये दे दी, हो गया काम बस। तो रेडियस की वैल्यू आएगी √2 मास, मास 9.1 into 10 raised to power -31। काइनेटिक एनर्जी 1800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है भाई, जूल में यूज करनी है, तो 1.6 से 10 रेज टू पावर -16 से सॉरी -19 से और मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड बाय क्यू भी, अब ये अनरूट से बाहर है, क्यू कितना चार्ज है 1.6 10 रेज टू पावर -19 इनटू में बी 0. ये बात है बस कर दो भाई सॉल्व। देखो 9.1 है, मैं अराउंड एक बार के लिए इसको क्या मान लेता हूं 9 है, तो इसका तो आ गया 3 बाहर, 2 18 18 दूनी 36, तो 36 का रूट 6 बाहर, 1.6 है, तो इसको मैं डिवाइड बाय 10 और लिख लेता हूं, ठीक है ना, डिवाइड बाय 10 और कर लेंगे, तो 16 का बाहर आ जाएगा रूट कितना 4, ठीक है, तो बाहर नीचे कितना है 1.6 10 की पावर -19 गुणा में 0. अनरूट के अंदर क्या क्या बचा, सिर्फ पावर 10 वाली बची, तो 10 की पावर -32 गुणा में ये क्या 2 0 थी, तो ये +2 -1 -9, ये हो गया। देखो भाई कितना हुआ, तो 19 20 20 18 10 की पावर -31 20 20 और 31 51 माइनस तो नहीं कर कहीं पे लग तो नहीं रहा है, नहीं कर रखी, ठीक है, चलो फिर ये आ गया तुम्हारा 3, तो इसको 51 ये प्लस का 2, तो ये तुम्हारा इसको ऐसे ले लो, 51 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा √10 रेज़ टू पावर 49 माइनस, ठीक है, तो √, को ऐसे रखो, 49 48 को निकालो, तो 10 की पावर माइनस कितना हो गया 48 का आधा 24 माइनस का, तो √1/10, 25 में लिख लो, तो 10 ऊपर बच जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, ठीक है, तो हाँ तो 10 ऊपर बच जाएगा। अब बात बची यहाँ पे क्या तामझाम था, इसको सोल्व करो भाई, इसको सोल्व करोगे तो ये 1 10 यहाँ है, 1 10 यहाँ है, इस 4 से ये 4 को काटो, ठीक है, बात रह गई इसकी, तो ये 3 ये कितना, ये 8 8 19 16, ठीक है, तो 3/8 गुणा में 3 9 बच गया, 9 9 8 यहाँ हो गया, तो ये 10, इसको यहीं ले जाओ, 10 इसको ऊपर ले जाओ, 21 और ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +21, तो आएगा तुम्हारा 9/8, √10 कितना होता है, √10 2.23 इंटू 1. √10 को मैं लिख सकता हूँ कितना, √2 इंटू में √5, √2 होता है 1.41, तो ये होता है 2.23, बस 10 की पावर कितनी आ गई 21 और माइनस, तो आएगा -4 में आंसर है -4 में आंसर है, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करनी रहेगी, बस मजदूरी करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो 2.2 इंटू में 1.4 करना है मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 22, यहाँ पे 8 10 3 और 0 लगेगी यहाँ पर, ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आई 3.08, तो 69 से 27, तो ये अराउंड आएगा तुम्हारा 27 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 8 है, 8 या 24, तो 3
3 पॉइंट समथिंग में आंसर आना चाहिए और 10 की पावर क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए। ये लो भाई, ये बात हो गई, ठीक है नहीं है? तो ये कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी भाई, बिना कैलकुलेशन के तुम्हारा काम है नहीं बनेगा। इसको सोल्व करोगे तुम्हारा क्या 27 पॉइंट समथिंग कुछ है डिवाइड बाय 8, इसको सोल्व करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, तो आंसर तुम्हारा ये, ठीक है नहीं है? मेन बात क्या थी, मैं तुम्हें फार्मूला पता होना चाहिए कि रेडियस का फार्मूला क्या होगा, ये आया कहां से है, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है मैग्नेटिक फोर्स के। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ही उसको क्या करता है, सर्कुलर में घुमाता है, तब जाके ये चीज आती है। आगे चलते हैं, पढ़ो भाई क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहा है भाई, two particles have the ratio of their velocity this. If they move in different circular path, then the ratio of the radii of their path. Radii. वही बात है भाई, रेडियस क्या थी, p by qb, p मतलब mv by qb, ये चीज थी, ठीक है? तो मास तो एक ही जगह पे यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आएगा भाई, तो मास दोनों का क्या है, सेम है, चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम दे रखी है, मतलब बताया नहीं, कुछ चेंज नहीं कहा, तो बस सिर्फ क्या वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, तो अगर वेलोसिटी रेडियस 1 डिवाइड बाय रेडियस 2 बराबर किसके होगा, वेलोसिटी 1 डिवाइड बाय वेलोसिटी 2, वेलोसिटी 1 और उसका रेशियो क्या है 3/2, तो रेडियस 1 बाय रेडियस 2 का रेशियो क्या होगा 3/2। हां कहां है ये रहा, हुआ, बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये याद रखना था, रेडियस पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो भाई। A current flow through uniform square frame as shown in the figure, in which case is the magnetic field at the center of the frame not zero। एक चीज देखो भाई, कह रहा है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, यहां पे इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है, जैसे ही जा रहा है वैसे ही जा रहा है, तो इसकी वजह से ऊपर, इसकी वजह से नीचे, इसकी वजह से ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, और इस वाले करंट की वजह से देखो ऐसे नीचे, तो ये तो जीरो है। इसमें भी जितना इधर उतना इधर, जितना इधर उतना इधर, तो इसमें भी ये वाला पोर्शन को वो वाला पोर्शन कैंसिल करेगा, इस वाले पोर्शन को मैग्नेटिक फील्ड को ये वाला पोर्शन कैंसिल करेगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगी भाई जीरो। बात रहेगी इसकी और इसकी। अब सिचुएशन होती है चेंज, देखो इस केस में तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ लेंथ एलिमेंट ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे ज्यादा आएगा, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो लेंथ एलिमेंट ज्यादा है, लेंथ एलिमेंट 3 गुना है। अगर तुम्हें फोर्स की बात करोगे तो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है, ILB sin थीटा, जो भी आई और लेंथ पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे लेंथ ज्यादा है 3 गुना है, लेकिन करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई I/3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि लेंथ ज्यादा है, लेंथ कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और रेजिस्टेंस इसकी क्या है, मान लेते हैं 1 की रेजिस्टेंस R मान लेंगे, एक लेंथ,
तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी 3R। तो करंट भी इस पोर्शन में क्या हो गया I/3। तो करंट कम है, यहां पे करंट अगर I जा रहा है तो यहां से करंट क्या जा रहा है I/3 जा रहा है। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड ये सिंगल लाइन जनरेट करेगी, ये वाली यहां पर मान लेते हैं ये I जा रहा है और यहां पे कितना जा रहा है I/3 जा रहा है। तो इस वाला पोर्शन की वजह से जो यहां मैग्नेटिक फील्ड आएगी कितनी डाउनवर्ड और इसकी वजह से अपवर्ड। तो इन तीनों ये I/3 और ये I/3 ये तीनों मिलके जो अपवर्ड उतनी जनरेट करेंगे। तो जितना ये डाउनवर्ड आएगी ये तीनों अपवर्ड जनरेट करेंगे, तब जाके क्या आएगा 0 आएगा। तो एक जनरल सी बात बताता हूं तुम्हें कि कभी भी क्लोज लूप है ना और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है सेम है, तो वहां से ऐसे भी तुमने अगर पास करवा दिया ना करंट को, तब भी क्या होगा, कभी भी सिमेट्रिक लूप है तो सेंटर पे क्या आएगी 0 आएगी, सिर्फ इस लूप की वजह से। ठीक है, तो लूप की वजह से तो 0 आ ही रही है। बात करते हैं नॉन जीरो किसकी वजह से आएगी, ये एलिमेंट भी तो है। ये एलिमेंट को देखो यहां पे डायरेक्ट टच कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सीधा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है। अगर तुम देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या थी हमारी μ0 डिवाइड बाय 4 पाई IDL sin थीटा डिवाइड बाय r, और यहाँ पे स्क्वायर। हाँ, और यहाँ पे एंगल कौन सा था, एंगल ये वाला लेते थे हम। ये अगर करंट पास हो रहा है I और ये थीटा लिया जाता था, तो ये एंगल थीटा लिया जाता था, ये मतलब इस एलिमेंट के बिल्कुल सामने आ जाए, यहाँ पे आ जाए। मतलब करंट एलिमेंट ये है इस तरफ और P पॉइंट भी ये है, मतलब इसके सामने ही देखते हो, ये तो चीज कर रहे हैं यहाँ पे। करंट एलिमेंट ये है, P पॉइंट भी है, इसके सामने ही है। तो इन एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है sin 0 0, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाती है। तो इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी। सर्कुल ऐसे स्क्वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 पहले से ही आ रही थी, तो इसमें भी केस में भी क्या आएगा 0 आएगा। बात रहेगी इसकी। अब ये देखो, ये रेड वाला पोर्शन देखो, जो ब्लैक वाला है इसकी वजह से तो 0 आएगी, तो रेड वाले की वजह से 0 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, तुमने ये पढ़ा होगा कि कोई भी करंट पास हो रहा है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, तो ये ऐसे ऐसे करके तुम्हारा थीटा एंगल का यूज करके तुम यहाँ पे निकाल सकते थे। क्या B इज इक्वल टू μ0 डिवाइड बाय μ0 I sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 डिवाइड बाय क्या होता था वो R होता था 2 पाई R। हाँ 2 2 4 ये होता था। तो यहां से हमें पता चलता था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ये जो एलिमेंट है ना भाई, ये एलिमेंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देगा और ये एलिमेंट भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देगा। ये वाला भी नीचे देगा और ये वाला भी, इस एलिमेंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी नीचे आएगी। तो बोथ एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी, तो ये वाला क्या होगा नॉन जीरो होगा। सिर्फ इसकी ओरिएंटेशन की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो आई। अगर यही एलिमेंट ऐसे होता तो एंगल बन जाता, कुछ सिचुएशन होती इस टाइप की, कहां गई ये वाली, तो 0 आ जाता। बात चले आगे, चलते इसका ऑप्शन होगा ये वाला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन। 5 long wire ABCD and E each carrying current I and arranged to form edge of pentagonal। पेंटागोनल का मतलब क्या है भाई, ये रेगुलर पेंटागोनल है। रेगुलर में एक चीज ध्यान रखनी है, अगर सारी चीजें सेम रेगुलर में होती है ना तो करीब करीब चीजें हैंडल हो जाती है अपने से आसानी से। अब देखो each wire carries current out of the plane, हर एक वायर में करंट क्या है बाहर की तरफ है, ऐसे जैसे वायर खड़ी है, जैसे पेन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस O इज, तो तुमसे पूछ रहा है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अब देखो ये करंट अगर ऐसे है, अगर तुम्हें राइट हैंड थंब रूल का पता है, तो अगर ये करंट ऐसे है तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी।
तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या आएगी, इस रेडियस के क्या होगी, परपेंडिकुलर। कैसे बनाया जाएगा, इसके परपेंडिकुलर मतलब ये आएगी, इसको मैं मतलब ए बी सी डी कहाँ है, चलो ए से स्टार्ट करते हैं। इसके परपेंडिकुलर कैसे आएगी, ऐसे आएगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ए है, ऐसे दिखाना पड़ेगा इसके, मैग्नेटिक फील्ड ए है ऐसे, ठीक है। परपेंडिकुलर आर के परपेंडिकुलर तो मैग्नेटिक फील्ड ए है, बी के इसके परपेंडिकुलर इसकी मैग्नेटिक फील्ड बी है, इसके परपेंडिकुलर सी है, इसके परपेंडिकुलर डी है, और इसके परपेंडिकुलर ई। अब ये देखो, ये सिमेट्रिकली बाहर की तरफ है, कभी भी देख लो यार, सिमेट्रिकली तो कभी भी प्रेजेंट हो, बी ऊपर बी नीचे, 0 120 20 के एंगल पे भी हो तब भी 0, 90 90 के एंगल पे हो तब भी 0। तो 5 वाले केस में भी तो 0 आएगा यार, अगर तुम्हें याद हो 6 वाले केस में भी क्या होता था, 0। तो जैसे यहाँ पे है, वहां पे अगर 5 वाला का केस है, सिमेट्रिकली है 5 की 5, ये बीच का एंगल क्या है, 0 है, मतलब सेम है, तो यहाँ पे भी नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, 0। सिमेट्रिकल यूज करके तुम यहाँ पर बता सकते हो कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, 0 इक्वल टू 0, ठीक है नहीं है। हाँ सोल्व भी कर सकते हो, बट यहाँ पे सोल्व करते टाइम तुम्हें जो एंगल आएगा ना वो कितना आएगा, 360 डिवाइड बाय 5, तो कितना होगा, 10 से 0 कटा, कितना होगा 72 डिग्री। 72 डिग्री को सोल्व करने करोगे ना तो तुम्हें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, ये ध्यान रखना बस, क्योंकि 72 डिग्री को तुम डायरेक्टली सोल्व नहीं कर पाओगे, इतना सा हिसाब है। आगे चले, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो क्या कहता है। A circular loop of radius 3 centimeter is having a current of 12.5 ampere। एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, करंट कितना है, 12.5 एम्पियर। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर ऑन इट्स एक्सिस। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, इसको एक ऐसे कर लो, इसको एक डाइपोल मान लो, इसको अगर डाइपोल मान लोगे तो एक्सियल पर डाइपोल, जैसे इलेक्ट्रिक वाले डाइपोल में क्या था, एक्सियल पर क्या पूछते थे, 2p के डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पूरे का 3/2, ये होता था। वही चीज यहां कर सकते हो तुम, ठीक है नहीं है। तो ऐसा ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे बनाया जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड का, k की जगह पे वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता था, यहाँ पे क्या आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई। 2 p की जगह पे क्या आ जाएगा, p की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा m। m क्या होता है, करंट इनटू में एरिया, डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर की पावर 3/2। ये चीज निकालनी थी, और क्या करना है, ये डाइपोल की तरह ट्रीट कर दिया मैंने। जैसे वहां पे डाइपोल का फार्मूला कुछ ऐसा होता था, एक्सियल पर 2 का फार्मूला 2 आता था, और इक्वेटोरियल पर 2 पे बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर समथिंग कुछ आता था, ठीक है नहीं है। तो यहाँ पे भी ऐसा किया जा सकता है। तो करो भाई इसको सोल्व पूरे को, तो इसको आगे लिखते हैं, इसको करता हूं पहले, बताया नहीं जा सकता, पता नहीं क्या चक्कर है। हाँ, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इनटू में i इनटू में एरिया, इसका एरिया भाई क्या होगा, इसका क्या होगा पाई r स्क्वायर, r मतलब 3 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 का स्क्वायर, डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या हो गया
5 का स्क्वायर मतलब 25 है, और उसमें था तो 10 की पावर माइनस 2 होएगा, और 3/, इसको सोल्व कर लेते हैं। पाई से पाई कट गया तुम्हारा, ठीक है, इससे भी काटोगे तो 2 आ जाएगा। म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 इनटू में आई कितना है 125 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 10 की पावर माइनस 4 और 25 का क्यूब, 25 गुणा में 25 गुणा में 25, अरे भाई, तो इसका 1/2 है, 1/2 है। अब तो इसका 1/2 भी सोल्व करता हूँ, रुको भाई, इसको मैं ऐसे सोल्व कर देता हूँ। 25 है, इसका पहले मैं 1/2 सोल्व करता हूँ, तो 1/2 क्या हो जाएगा 5, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। तो पहले तो 25 का तो आ जाएगा 125, ठीक है। और 10 का अगर 1/2 करूँगा तो -1, तो 10 की पावर -3 आ जाएगा। इसको सोल्व करके देखो, 10 की पावर -2 था ना, पहले तो इसका 1/2 करता हूँ, इससे ये कटेगा, मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर -1 आया, और क्यूब और है तो मल्टीप्लाई बाय 3 और करूँगा, 10 की पावर -3 आ जाएगा। अब सोल्व कर लो, इससे ये कट गया, ठीक है, और कुछ कट रहा है अभी तो नहीं कट रहा, ठीक है, 10 ही है क्या, हाँ 10 ही उसके जैसे आता है। सोल्व करते हैं तो म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू में 9 इंटू में 10 रेज़ टू पावर -4 -1 प्लस 3 डिवाइड बाय कितना बचा, तो इसको काटो, ये आ गया 2, तो 2 पाई। आंसर तुम्हारा क्या बना, पाई में आंसर नहीं है, 2 पाई इंटू में 9, 2 पाई इंटू में 9 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू में 10 रेज़ टू पावर कितनी है 7, और 4 11, 11 और 1 12, 12 में से 3 गया -9। कहाँ गड़बड़ हुई, चार 4 8 और 1 9, ठीक है भाई। -9 है ना भाई, पर इसको सोल्व 18 गुणा में पाई 3.14 इंटू 10 की पावर -9 है, बड़ा इसको 18 को सोल्व 8 24 2 54 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकल के आया है। और 10 की पावर कितनी है 54 पॉइंट, एग्जैक्ट ही सोल्व करना पड़ेगा भाई, एग्जैक्ट सोल्व कर तो 314 गुणा में 18, 8 चौका 32, 8 एकम 8, 11 24, 4 1 3 2 5 5 55.5 समथिंग, फिर 20 के आसपास पहुंचा है। और पावर में गड़बड़ हो रही है वो अलग, पावर की गड़बड़ कहाँ है भाई, पावर में क्यों गड़बड़ चल रही है, आंसर तो 5 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, लेकिन पावर में गड़बड़ क्यों। अच्छा, एक तो यही गड़बड़ होगी भाई यहाँ पे, इसके 10 की पावर -2 था, उसका स्केल करेंगे 10 की पावर -2, 10 की पावर 2 का 4 हो जाएगा, तो इसको कटोगे तो ये 10 की पावर 2 3 दूनी 6, तो नीचे क्या बचेगा 10 की पावर 6 बचेगा, हाँ तो 6 बचेगा, तो ये ऊपर जो प्लस का 3 आ रहा है यहाँ पे 6 आना चाहिए, यहाँ पे 6 आना चाहिए, 6 में से 5 गए, हाँ
बन गई बात। देखो 6 में से 5 माइनस हुए तो क्या बचा +1 और ये माइनस का 7 है तो -6 बचेगा सिर्फ यहाँ। ये देखो यार यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी क्या कि ये पूरा है ना, कहाँ गया ये वाला 2 का, ये 3 इंटू में 10⁻⁻2 है, इसका स्क्वायर करोगे ना 10⁻⁻4 आएगा, तो उसका जाके है ना 3/2 होगा। तो जब 10⁻⁻4 का 3/2 करोगे तो ये होगा 3/2, तो 10⁻⁻6 आएगा। तो उसको सोल्व करोगे तुम लोग, उसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे 10⁻⁻6 आया, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा जो यार 55.52 समथिंग 10⁻⁻6 तो 5.5 समथिंग 10 की पावर ये छोटा किया तो उसको बड़ा करना पड़ेगा, तो +1 करना पड़ेगा, तो 5.5 समथिंग कुछ ये वाला तुम्हारा। ठीक है नहीं है? चलो भाई हो गया, आगे चलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। A straight wire carrying current this is bent into a semicircular arc of radius this। जो दिया है लिख देते हैं। आर दे दी मुझे कितनी 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻⁻2 मीटर। As shown in the figure, magnetic field is भी दे रखी है 1.5 10⁻⁴ टेस्ला at the center of the arc। इसकी बात नहीं है, कुछ बताया गया कुछ। The magnetic field due to a straight segment is, ये पूछने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन 0 ओवर। भाई एक बार मैंने पहले ही बताया था मैग्नेटिक फील्ड क्या था, μ0/4 पाई आइडियल sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ पे क्या था, ये आइडियल ये एलिमेंट था, और यहाँ से P पॉइंट पर ये थीटा एलिमेंट पर तुमसे क्या करता था, मैग्नेटिक फील्ड बताता था। कौन बताता था? ये वाला बताता था, बाय एक्सेलरेट था, जहाँ पे थीटा भी मैटर करता था। थीटा अगर 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाएगी, क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है। तो थीटा 0 का मतलब है कि तुम्हारा इसके सामने ही आ गया। अगर ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसके सामने ये पॉइंट आ जाएगा। अरे देख ये करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे इसके सामने पॉइंट नहीं है क्या, ये करंट ऐसे कर रहा है, 180 हो तो भी 0 देगा यार। करंट ऐसे है और यहां से देखोगे तो ये आर ऐसे बनेगी, तो ये भी क्या होगा 180 का एंगल बन जाएगा। तो 180 का एंगल बन गया तब भी 0 होगा। तो बोथ केसेस में क्या आएगा 0 होगा। कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, तो आप जहां इतना वैसे दे रखा बिना मतलब मजे लेने के लिए, ऐसा थोड़ी होता है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 10। A current is flowing through the loop, but the direction of the current and the shape of the loop are as shown in the figure. The magnetic field at the center of the loop is times सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसी बात मैं 2 क्वेश्चन दिखा देता हूं एक बार आपके लिए। ऐसे करंट जा रहा है MA क्या है, M into में A, ये वाली रेडियस है MA, R दे रखी है। MB क्या है, MB वो बड़े वाली रेडियस, ठीक है। ये क्या दे रखी है 2R दे रखी है, इसको एक बार के लिए बाद में बताऊंगा। तो ये करंट है, इसमें से भी करंट है I है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, एंगल 90 है ना, मतलब यार ये 3/4 पार्ट है पूरे सर्कल का, और ये 1/4 पार्ट है पूरे सर्कल का। बस इसकी रेडियस बड़ी है, इसकी रेडियस छोटी है। बात करूं इस मटेरियल की, जो ये वाला एलिमेंट है, इस में से करंट ऐसे पास होता है। इस एलिमेंट में से, इस एलिमेंट की वजह से तो क्या होगा, इस एलिमेंट की वजह से तो येलो वाले एलिमेंट की वजह से तो 0 होगा सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट P है वो करंट की डायरेक्शन में है। देखो तो बात अगर रहेगी सर्कल की, तो सर्कल 1 मान लेता हूं, इसको सर्कल 2 मान लेता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल 1 प्लस
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल 2। ठीक है, सर्कल 1 की वजह से क्या होगा, 3/4 पोर्शन के देख रहे हैं, 3/4, और सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी होती है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r। r कितनी है, r ये प्लस ये कितना सर्कल है, 1/4 है, तो 1/4 तो सीधा आ गया। ठीक है, और r कितनी है, रेडियस की वो कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r। r अब की बार क्या है, 2r। तो बड़े सर्कल के लिए r क्या है, 2r। सोल्व करो इसको, 3/4 जो कॉमन आता है पहले तो वो निकाल दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, वो कॉमन निकाल देता हूँ मैं। बी मेरा होगा क्या, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 8r, मैंने कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 8r कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या बचा, 8r निकाल दिया, यहाँ पे बचा 1/2। करो सॉल्व इसको, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 8r, अंदर बचा 3 दूनी 6 1 7, 7/2, तो ये आ गया था 7/16 म्यू नॉट आई डिवाइड बाय r। ये तेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी भैया जी। ये तेरा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 7/16, 7/16 और 2 आ गए। आउट ऑफ द प्लेन इन द प्लेन, इसमें क्या है, ऐसे घूमेगा तो इन होगा, ऐसे घूमेगा तो आउट होगा। अब ये घूम कैसे रहा है, ऐसे से करंट घूम रहा है तो इनसाइड होगा, तो इन वाला कौन सा है, इनटू द प्लेन ये रहा। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 देन, इसका अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो, बस इसका निकाल लोगे तो 3/4 पोर्शन, इसका निकाल लोगे 1/4 पोर्शन, बस रेडियस यहाँ पे जब इसके वाले को सोल्व करो तो रेडियस 2r लेना, जब इस वाले को सोल्व करो तो रेडियस 1r लेना। आगे तो फार्मूला तुम्हें पता होगा, थ्योरी पढ़ी होगी, बस। पढ़ो भाई क्या कह रहे हैं, long straight wire in the horizontal plane carries a current of 75 ampere in the north to south direction. A long straight wire in the horizontal plane, long straight wire in the horizontal plane carries a 75 ampere in north to south direction. जो भी इसको यार ऐसे मान के चलो तुम, नॉर्थ नॉर्थ में ऊपर लिखता हूं हमेशा, नॉर्थ ये ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, डायरेक्शन का बड़ा चक्कर है भाई। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लो मेरी ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर होगी, कैरीज ए करंट ऑफ 75 एम्पीयर इन नॉर्थ टू साउथ, तो मेरा करंट ऐसे जा रहा है कितना, 75 एम्पीयर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द डायरेक्शन ऑफ द एट ए फील्ड, मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट 3 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर, ईस्ट का है इधर, तो यहाँ 3 मीटर पे पहुंच रहा है, बस इधर यार ये लूप लगाओ, ये लूप लगाओगे, यहाँ पे क्या होता है, वैसे भी स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सीधा ही पता है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2πr होती है, हाँ 2πr। लो इसको सोल्व कर लो, ये रिजल्ट कहाँ से आया, एम्पेयर लॉ से ही आया था ये रिजल्ट, तो इसको करोगे तो म्यू नॉट की वैल्यू 4π × 10⁻⁻⁷, 2π, r कितना है 3 मीटर है, सेंटीमीटर है भाई, मीटर, और i कितना है 75। लो काटो इसको, इससे काटो ये, इससे काटोगे तो ये, तो और कर लो सॉल्व इसको, 75 × 2 150 × 10⁻⁷ डिवाइड बाय 3, इसको काटोगे तो 50, तो आ गया तुम्हारा 50 × 10⁻⁷, तो आ जाएगा 5 × 10⁻⁻⁶ है क्या, नहीं है तो पावर की गड़बड़ कर दी, कहाँ कर दी गड़बड़ पता, 150 5 पड़ जाएगा, पावर की कहाँ गड़बड़ कर दी तो, अरे भाई ये देख 10⁻⁻5, 10⁻⁻5, अच्छा तो वर्टिकली है या वर्टिकली डाउन है या वर्टिकली अप है, पहले तो मैं वो क्लियर कर देता हूँ, ऐसे है तो वर्टिकली अप होगी, क्योंकि
वो यूज करो ना भाई, नीचे करंट है तो यहाँ तो डाउन होगी, उस साइड में, इस साइड में अप होगी, वर्टिकली अप होगी। आंसर तो तेरा ये। अब मैं पावर का और कंफर्म कर देता हूँ एक बार के लिए कि कहीं मैंने यहाँ पे ये पीपीटी बनाते टाइम ये गलत ना लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 11 सही है भाई, यही होगा। यहाँ पे गलत लिखा है, 10⁻⁻⁶ आएगा। ठीक है नहीं? कई बार हमेशा हम ही गलत नहीं होते, हमेशा कोई और लिखने वाला कंप्यूटर मास्टर भी गलत हो सकता है। चले बात करते हैं इस पे। द करेक्ट प्लॉट ऑफ द मैग्नेटिक प्लॉट ऑफ द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। ये तुम्हें आना चाहिए भाई, थ्योरी का क्वेश्चन है ये। एम्पियर्स लॉ पढ़ा होगा तुमने, अब पढ़ा हुआ है। इससे बाहर जब लेते हो ना, बाहर, इससे बाहर, तो 1/r² समथिंग कुछ आता है, और इसके अंदर देखते हो ना तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r आता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये था, तो ये तुम्हारा कहाँ से था, तो तुम्हारा ये बनता है, ठीक है ना, ये पोर्शन। तो जब इसको सोल्व करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि यार करंट है ना, करंट अगर पूरे में से करंट जा रहा है तो इसका एरिया में से तो करंट देखना पड़ेगा। ये पूरा पूरा अगर मैं इसको उस तरीके से एक्सप्लेन करने लगा ना भाई, तो ये पूरा लेक्चर लग जाएगा एक पूरे टॉपिक को समझाने में। ठीक है, तो हाँ, तुमने अगर थ्योरी पढ़ी है तरीके से तो तुम्हें पता होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनसाइड होता है और आउटसाइड 1/r² होता है। सिंपल थ्योरी का क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? सोलेनॉइड ऑफ लेंथ दिस, लेंथ दे दी भाई सोलेनॉइड की 50 सेंटीमीटर, रन 100 रन, करंट 2.5 एम्पीयर करंट है, मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड। अरे वाह, मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया, वन एंड पे कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2। सेंटर में कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई। बाहर कितनी होती है, 0। यहाँ कितनी होती है, 0। तो वन एंड पे पूछा है म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2। एन क्या है भाई? एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसको अगर उसमें करोगे, मीटर में करोगे तो क्या आएगा, -2 मीटर। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये आता है। म्यू नॉट होगा 4 पाई इंटू में 10⁻⁷ एन होगा नंबर ऑफ टर्न्स, 1000 टन है, पर यूनिट लेंथ कितनी है, 500, 10⁻⁻2 हो जाएगा। इसको काटो 2 तो ना होगा। करंट, करंट कितना, 2.5 करो मैं सॉल्व इसको, 4 इंटू में 2.5 इंटू में 2 इंटू में पाई इंटू में 10⁻⁻7। सोल्व कीजिए, इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है, 25 गुना में 4, 100 10 हो गया सीधा ही। तो 20 इंटू में पाई इंटू में 10⁻⁻7, तो 20 इंटू में 3.14 इंटू 10⁻⁻7। इसको मल्टीप्लाई करो यार, 3 दूनी 6, 6 पॉइंट समथिंग ये आंसर। तो 3 दूनी 6, 2 8, 10 बच गया, 10 की पावर 1 है तो माइनस है। इसकी पावर -4 बता रहे भाई। यहाँ फिर समस्या, सेंटीमीटर पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आंसर तो यही है 6 पॉइंट। पावर का क्या समस्या है, पावर की दिक्कत में ऑप्शन गलत कैसे लिखती है आज की पीपीटी में हमें तो चाहिए इतनी दिक्कत।
अरे ये 2 पावर को छोड़ दिया अपन, ये प्लस 2 भी तो आएगा, तो -5 हो गया, तो प्लस 2 और करो तो 6.28 10 की पावर -4। ये लो भाई, पावर को भी कर देते हैं बिना मतलब के, विवाद छिड़ जाएगा। Question number 14. Long solenoid has a 6 layer of winding. Turns each. 6 layer मतलब एक लेयर, मतलब भाई एक लेयर, इसके ऊपर एक और लेयर, और एक लेयर में क्या है 450 टर्न है, तो 6 लेयर में कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे, तो इसको करना कितना होगा, चलो इतना ही कर लेते हैं, करने में कैलकुलेशन करेंगे तब आ जाएगा। इफ द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज दिस, इसका मैं क्या करूंगा, डायमीटर बताना, द करंट इज दिस, हां करंट का मेरा यूज होता है सोलेनॉइड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर, अंदर तो क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट एन आई होती है भाई, म्यू नॉट मतलब 4 पाई इनटू में 10 रेज़ टू पावर -7 n n n n n n each number of turns per unit 90 सेंटीमीटर में एक होगा, ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू में करंट, करंट कितना है 6, ठीक है, सोल्व करते हैं इसको, 4 पाई 10 की पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स टोटल है इतने 450 इनटू में 6, लेंथ 90 सेंटीमीटर, 10 की पावर -6 यहाँ गया, इसको सोल्व करना है यार, कोई दिक्कत है, ये फार्मूला तो तुम्हें पता था ना, सोलेनॉइड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, इतनी होती है, करो इसको सोल्व, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 45 कट तो जाएगा, ये कट तो कितना हो जाएगा, निकल 3 5 चलो सोल्व करते हैं, 4 पाई 10 रेज़ टू पावर -7, 10 की बात करता हूँ पहले, तो ये रहा +1 प्लस 90 -2, ये पहले -1 तो ये +1 और आ गया, ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी, 4 पाई लिखा मैंने, और क्या बचा 15 गुना 6 बस 15 छिक्का 90 होता है, 5 छिक्का 30 90, हाँ तो पाई में आंसर आपके पास तो बढ़िया है, तो क्या हो जाएगा, तो 4 गुना 36, 4 गुना 36, कुछ ना कुछ बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, 10 की पावर कितनी है, 1 और जाएगा, तो -4 +1 +1 +1, तो ये आ गया तेरा 10 की पावर -4 पाई 36 आया है, क्या बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो बोल रहा हूँ, ये 2 भूल गया, ये लो 72 पाई 10 की पावर -2 टेस्ला जी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड जी में गोस, 10 की पावर -4 क्या हो जाएगा भाई, गोस, जी से डिनोट कर दिया, 72 देखो कहाँ है, ठीक है, नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकाली, फार्मूला क्या था, ये वाला सिंपल पुट किया, वैल्यू सोल्व, कुछ नहीं करना, इजी। आते हैं क्वेश्चन पर, 2 पैरेलल वायर 2 मीटर अपार्ट कैरिंग ए करंट दिस एंड दिस इन सेम डायरेक्शन, अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया 2 वायर हैं सेम डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी तरफ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड आती है और इस पे मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आती है, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, अपवर्ड I क्रॉस B, अंदर की तरफ फोर्स लगता है, ठीक है, नहीं है, द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग बिटवीन दिस वायर, तो यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय
ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किया है, अगर मैं इसको क्या मानता हूँ, आर मानता हूँ, तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, आई से मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा 2 पाई। देखो म्यू नॉट 4 पाई इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, 2 पाई I1 I2 2 गुना में 5, आर कितना डिस्टेंस बिटवीन दी 2, 5 चौका 20, पाई से पाई कट गया, बटे में 2, 10 की पावर माइनस 7, इससे कट कर 10 गुना में 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 6 है क्या हीरा। तो क्या है निकालना, क्या था, फोर्स पर यूनिट लेंथ इन न्यूटन पर मीटर, ये बन गई। ठीक है, नहीं कुछ नहीं, तुम्हें ये निकालना था। देखो यार यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आई थी, मैग्नेटिक फील्ड आई थी, और अगर तुम्हें इतनी मैग्नेटिक फील्ड आई थी तो अगर तुम्हें फोर्स निकालना है तो फोर्स क्या होता था, एल आई क्रॉस बी। तो मैं इसको तो इधर लेता हूँ, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है तो आई इंटू में बी, ये चीज करनी थी। तो पहले मैंने इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाली, ये वही वाली है तुम्हारे एम्पीयर से टोटल वाली, और I2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस ये फार्मूला आता है तुम्हारा, वहां पे शुरू में करवाते हैं सारा कुछ। ठीक है, नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 15 हुआ। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम 10-15 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके नीट के और जेईई के क्वेश्चन, सेम जैसे हमारा प्रीवियसली चल रहा है। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।